केतु जो देव जो हैं वो 9th हाउस में और 12th हाउस में मोक्ष का कारक होते हैं। अच्छा। जिसके 9th हाउस में केतु देव होंगे और 12th हाउस में होंगे, केतु देव मोक्ष का कारक होते हैं, लेकिन उन्हें साधना पड़ता है। अब उनको तो मोक्ष है जिनके 9th हाउस में और 12th हाउस में जी। और जिसका 9th हाउस में केतु और 12th हाउस में, इतनी ऐश मिलती है ना उन्हें जिंदगी में, आप सोच नहीं सकते हो। इतनी ऐश मिलती है, आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरा 12th हाउस का केतु है। अच्छा जी, मेरा आखिरी जन्म है और मेरे को इतनी ऐश मिलती है, आप सोच नहीं सकते जीवन में मुझे कितनी ऐश मिलती होगी। आनंद ही आनंद, परमानंद, केतु की वजह से। हाँ जी। मैंने 3 कुत्ते पाल रखे हैं, खर्चा है। और जब से मैंने वो कुत्ते पाले, मेरे वारे न्यारे हो गए। मेरी कॉमनल एक्सा रील वायरल हो गई। ये मैंने केतु को नहीं किया ठीक, मैंने अपने और ना कुत्ते क्या है, कुत्ते केतु हैं। और संजीव जी की पत्रिका में योग है ना कि 3 कुत्ते ही पालने थे। हाँ। अच्छा। या तो 3 कुत्तों की बाहर जाके सेवा करते और या 3 या कुत्तों घर को में पाल लेते, घर उनकी में पाल सेवा लेते। तो इन्होंने पहले बाहर के लोगों की बड़े कुत्तों की बड़ी सेवा करी। अच्छा। तो फिर मैंने अपने हाथों से गली के जो बेचारी जो होती थी, बिचेस होती थी, अपने हाथों से उनके बच्चे निकाले और साफ करें। सेवा करिए तो उसका असर है। आज ये इसीलिए मैं राजा हूँ। अब मेरे पास 3 कुत्ते हैं, ठीक है जी। अब प्रभु की कृपा से जब मैं उन्हें लेके आया, सेवा करी मैंने उनकी, तो उसके बाद मेरी कॉन्वलेक्सा रील कितनी वायरल हुई, उसके बाद हम कितने वायरल हुए। अब केतु क्या है? केतु पुत्र संतान है। केतु छुपी हुई बीमारियां हैं। केतु हमारे नाभि से नीचे की बीमारियां हैं, जैसे किसी की टांगों में, घुटनों में, कमर में, कमर के आसपास, नाभि के आसपास जो बीमारियां होती है, लेडीज की हो जाती हैं। अगर इन सबको ठीक करना है और पुत्र संतान को ठीक करना है, और केतु ऐशो आराम भी है। देखा मेरे को ऐश मिली ना, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है आपने कि कुत्तों को बिस्किट आते हैं, कुत्तों के हड्डी के शेप के, जी बिल्कुल। बिना चीनी के, बिना शुगर के, वो रोज आप कुत्तों को डालना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं जीवन में इतनी तरक्की देखेंगे आप, इतना आगे बढ़ेंगे आप, इतनी लग्जरी देखेंगे। और जिनकी पुत्र संतान खराब हो रही है या होने रही है, वो भी सेवा करेंगे, वो भी प्राप्ति होगी। और आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए आप क्या करो, जब भी आप आटा गूंदेंगे ना, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो है ना दालचीनी का पाउडर आप आटे में गूंदते वक्त जरूर डालेंगे। अच्छा। ठीक है। और हो सके तो घर में हल्का सा गंगा जल भी डाल देना उस आटे में। ठीक है। और उससे आपको आटा गूंदना, उसमें थोड़ा सा घी भी डाल देना और हल्की सी हल्दी। ठीक है। ये डाल के आप आटा गूंदोगे, मैं कह रही हूँ आपके घर में इतनी सुख शांति आएगी, आपके पति की आवाज से चू भी नहीं निकलेगी लड़ाई झगड़े करने के लिए। पतियों की बोलती बंद करने का उपाय बताया गया ये। हाँ, और पत्नियों के मुंह से भी नहीं निकलेंगी, तो पति का ये मैसेज आ जाएंगे कि आपने तो बस, हम थोड़ी लड़ाई करते हैं, औरतें भी कलेशी होती हैं, है ना। तो फिर उसमें आप देखेंगे घर में इतना प्यार होगा, 5 दिन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपने बोला कि पतियों के लिए भी कुछ बताओ जी। बिल्कुल। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं दोनों के लिए बताऊंगा। हाँ। अब जैसे कोई भी, या पति को गुस्सा आ गया, पत्नी को गुस्सा आ गया, और साथ में गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ गया या बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर। मैं कह रहा हूँ चैंट करना जैसे ही आप शुरू करेंगे, पति होगा पति चुप, पत्नी होगी पत्नी चुप, बॉयफ्रेंड होगा बॉयफ्रेंड चुप, गर्लफ्रेंड होगी गर्लफ्रेंड चुप। अगर उनको शांत करवाना है, पैचअप करना है, रोमानियो रोस्टर बोलना शुरू कर दीजिए। गारंटी दे रहा हूँ आपको मैसेज आ जाएंगे इसमें। बिल्कुल, बहुत काम। रोमानियो रोस्टर बोलते रहिए। रोमानियो रोस्टर, मैं इसकी स्पेलिंग नीचे लिखवा दूंगा जिससे बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। रोमानियो रोस्टर बोलिए और अपने जो भी लड़ाई कर रहा है आपसे पार्टनर, उसकी बोलती बंद करिए। बोलती बंद करिए। अच्छा, लड़ाई हो ना हो ऐसा कोई है? उसके लिए आटा गूंदते समय जो है ये चीजें करें। अच्छा, वाला उपाय। हाँ, लड़ाई हो ही ना, चलिए ये भी रही। आपने क्या करना है, ज्यादातर बिस्तर पे जाके लड़ाई होती है। ज्यादातर ना कई लोगों की ना बिस्तर पे जाके, जैसे सुबह तो बेचारे सब काम धंधे में लगे होते हैं, रात होते ही घर में इकट्ठे होते हैं तो दे घुसंड दे लात नहीं मेरे मालिक, बिल्कुल, या कलेश शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करें, एक आपने बनाना है गुलाब जल और नीम की पत्तियों को उबाल कर पानी। ठीक है। गुलाब जल तो आपको नॉर्मली मिल ही जाएगा। नीम की पत्तियों का पानी आपने एक शीशी में, स्प्रे बोतल आती है बाजारों से मिल जाती है, वो डेली आपने पलंग पे छिड़कना शुरू कर दीजिए शाम को। ओके। अब इसमें
गुलाब जल हो गया शुक्र, नीम का पानी हो गया मंगल। 12वें घर में, क्योंकि हमारे रात का जो बिस्तर होता है वो 12वां घर होता है। अच्छा। 12वें घर में अगर आपने गुलाब जल छिड़का, मतलब शुक्र एक्टिव किया, तो 12वें घर का शुक्र मियाँ बीवी का सुख बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा। 12वें घर में जिसका शुक्र होता है उसका पति या पत्नी जिसका भी होगा, जी। तो पत्नी का होगा तो पति उसे दूध देने वाली गाय बन जाएगा, और पति का होगा तो पत्नी उसे दूध देने वाली गाय बन जाएगी। फायदा मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जो मंगल भी, जो नीम का जो आपने पानी डाल रखा है, मंगल 12वें घर में राहु को कंट्रोल कर देता है। राहु कैसा भी हो, किस तरह का भी हो, कितना भी शैतान हो, कितना भी खराब हो, कितना भी बिगड़ चुका हो, मंगल अगर 12वें घर में हो तो राहु को कंट्रोल कर लेता है, पत्रिका में कहीं पे भी। ओके। तो राहु ही तो रात को लड़ाई करवाएगा ना 12वें घर में, क्योंकि शुक्र वहां पे उच्च का है, तो राहु का 12वां घर पक्का घर है, पक्का घर राहु का 12वां घर। और ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि कुंडली में ना पक्के घरों के उपाय करवा देते हैं। कुंडली के अंदर कभी भी पक्के घरों के उपाय होते ही नहीं है। अच्छा। जैसे कि शनि तीसरे घर में पक्के घर का है जी। और राहु जो है वो राहु जो है 12वें घर में पक्के घर का है, तो ऐसे पक्के घरों के उपाय जो है वो नहीं होते हैं, राशिफल के घरों के उपाय होते हैं बस। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो उपाय करवा देते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो थोड़े टाइम के बाद किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर खुद पे आता है, आपके बच्चों पे आएगा, आपके ऊपर आएगा। और आपने देखा होगा कई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और जो बहुत सारे जो लेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके आपने देखा होगा कि ये गाल जो है ना, गाल धीरे धीरे काले होने शुरू हो गए। ये यहाँ से माथा ये काला। सबसे बड़ी निशानी शनि की देखनी हो ना, आप किसी का फेस देख लो। अच्छा। जिसका फेस यहाँ से काला होना शुरू हो जाए, यहाँ गाल काले होने शुरू हो जाए, गालों पे पिगमेंटेशन हो जाए, समझ लीजिए कि शनि की मार इसको पड़ रही है। Okay. और इसके पेंडिंग कर्मास जो है वो जागे पड़े हैं। ओह। तो उसको जब वो कुंडली के उपाय करते हैं, लोगों के बिना फेशियल के उनके फेस ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसी चमत्कार हो गया, हमने तो कुछ करवाया भी नहीं। मैं कहा सबसे पहले कुंडली के उपाय लेके जा रहे हो ना, ये आपके सारे फेस के ना ये सारे पिगमेंटेशन ठीक होगी। कह रही ये तो मैम कुछ नहीं हो सकता, हमने तो इसमें इंजेक्शन में डोजवा लिया। जिसकी भी छाइयां हैं चेहरे पर कहीं ना कहीं शनि एक्टिव है, की वो नेगेटिव हो गया। इसका कोई उपाय है कोई कॉमनली अगर किसी देखिए वो जन्म पत्री से करे तो जन्म पत्री से आप उपाय करोगे तो बाकी हम सारे उपाय शुक्र के बता ही रहे हैं, उससे भी ठीक उससे भी होगा। ठीक होगा।